एवरीवन योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन के बारे में। आप सभी के जो एग्ज़ामिनेशन है जनवरी के मंथ में, दिसंबर नवंबर के मंथ में होने वाले हैं। तो इन सभी इंटरनल असेसमेंट और जो एग्ज़ामिनेशन है, अगर आप इनको छोड़ देते हैं या छूट जाता है तो इसका सोल्यूशन क्या है, आप नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सेमेस्टर में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, तो इसके बारे में जो है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं इनके इंटरनल असेसमेंट तो नवंबर और दिसंबर में स्टार्ट हो रहे हैं। रही बात फर्स्ट सेमेस्टर वालों की, तो इनके जो एग्जामिनेशन है ये 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दिसंबर के लास्ट वीक से कह लीजिए आप सभी के जो इंटरनल असेसमेंट हो स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो इंटरनल असेसमेंट है इसको आप ईज़िली मत लेना या ऐसे मत सोचना कि इंटरनल असेसमेंट है इसे हम नहीं देंगे तो पास हो जाएंगे। इंटरनल असेसमेंट के दोस्तों यहाँ पे अलग से जो है इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पे आपको इंटरनल असेसमेंट देना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो इंटरनल असेसमेंट है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, अगर आप इनको छोड़ देते हैं, जैसे अगर यहाँ पे आपको ये अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका कोई एक सब्जेक्ट जो इंटरनल असेसमेंट में छूट जाता है, तो इसका जो एग्ज़ाम है आप नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ या नेक्स्ट इंटरनल असेसमेंट में आप दे सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में इंटरनल असेसमेंट छूटता है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आप सभी लोग जो है अपना इंटरनल असेसमेंट दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि अगर इंटरनल असेसमेंट छूट गया तो क्या मैं फ़ेल हो जाऊंगा या पास नहीं होऊंगा, ये इसकी अलग यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे आपको जो है इंटरनल असेसमेंट देना पड़ेगा। अगर बाई चांस किसी गलती से या कारणवश अगर आपका इंटरनल असेसमेंट छूट जाता है, नहीं दे पाते हैं, तो उसका जो एग्ज़ाम होगा वो नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा। ये बात होगी आपके इंटरनल असेसमेंट के बारे में। बात कर लेते हैं आपके थ्योरी वाले एग्जामिनेशन की। जो थ्योरी वाला एग्जामिनेशन है दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर के, ये आपको एग्ज़ाम कोशिश ये करना है कि ना छूटे। अगर कुछ इमरजेंसी होती तभी छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में अगर ये जो थ्योरी वाला एग्जामिनेशन अगर इसको छोड़ देता है तो इसका जो एग्जामिनेशन है ये और सेमेस्टर के साथ होगा। जैसे अगर फर्स्ट सेमेस्टर में उसने एग्ज़ाम छोड़ा तो उसका थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम होगा, थर्ड सेमेस्टर में छोड़ा तो उसका एग्ज़ाम फिफ्थ सेमेस्टर में होगा। और जो फिफ्थ या फाइनल ईयर में भी स्टूडेंट हैं, जैसा कि आप सभी को पता है आपने NEP प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो फोर्थ ईयर भी आपका जो है रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये कोशिश करना है कि अगर आपका फिफ्थ सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट छूट रहा है जो कि फाइनल ईयर ही माना जा रहा है अभी तक, तो यहाँ पे आपको कोशिश ये करना है कि आपको फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में बैक या फिर वो जो सब्जेक्ट एग्जामिनेशन देंगे वो ना छूटे। कोशिश आपको बिल्कुल ऐसी करनी है कि एग्ज़ाम ना छूटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम देगा, तो अगर वो सेकंड सेमेस्टर का छोड़ता है तो उसका एग्ज़ाम फोर्थ के साथ होगा, फोर्थ में छोड़ता है तो उसका एग्ज़ाम सिक्स्थ में आपको देना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको जो है पासिंग क्राइटेरिया आपको अलग से बता रखी है कि इंटरनल असेसमेंट के लिए कितने पासिंग क्राइटेरिया चाहिए और थ्योरी वाले एग्जामिनेशन के लिए कितने यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया चाहिए। तो ये यहाँ पे आपको बता दी गई है आपके एग्ज़ामिनेशन के बारे में। और दोस्तों इंटरनल असेसमेंट को लेकर आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स के ऊपर पहले से एक वीडियो आपको बना के दी गई, तो उन वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और पासिंग जितने भी क्राइटेरिया हैं एसओएल में, रेगुलर में, NC वेब में या फिर कह लीजिए लेक्चर में पासिंग क्राइटेरिया कितना होता है, तो ये सारी चीज़ें के ऊपर पहले से एक डिटेल वीडियो बनी पड़ी है। उस वीडियो का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके इंटरनल असेसमेंट है और आपके एग्जामिनेशन थ्योरी वाले, इसके बारे में आपको बता दिया गया है कि अगर आप एग्ज़ाम छोड़ते हैं तो कब कब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, जैसे मान लेते हैं अगर अभी आपने सेकंड सेमेस्टर के आपने जो है फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे चुके हैं और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, तो यहाँ पे आपको जो है टोटल 14 सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलते हैं। किसी किसी को 14 सब्जेक्ट हैं और किसी किसी को यहाँ पे 12 सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 14 सब्जेक्ट है तो इसमें आपका जो है 9 सब्जेक्ट आपके क्लियर होने चाहिए नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। अगर आपके 9 सब्जेक्ट में आप पास हैं तभी आप जो है नेक्स्ट ईयर में जा सकते हैं, अदरवाइज़ फिर यहाँ पर आपको वो जो ईयर है दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। अगर 12 सब्जेक्ट हैं तो 12 के लिए यहाँ पर आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो 7 या 8 सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आपको जो है 8 सब्जेक्ट आपको जो है क्लियर करने पड़ेंगे अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। तो यहाँ पे कोशिश ही करना है कि किसी भी सब्जेक्ट में बैक या फिर ER ना आए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आप सभी को देनी थी इस वीडियो में, केवल इतना ही।